Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, यानी कि अनसीन पैसेजेस की। अनसीन पैसेज यानी कि जो आपका रीडिंग सेक्शन है, आप सबको पता है कि बोर्ड्स में एक हैवी वेटेज कैरी करता है 20 मार्क्स की। और ये एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें काफी सारे बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे इन पैसेजेस को क्रैक करने में, साथ ही साथ जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करने में। सो गाइज प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले लाइक बटन को हिट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट गाइस, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस, अगर आपको हमारे रेगुलर सेशंस के नोट्स चाहिए इन पीडीएफ फॉर्मेट, बीटीएस चाहिए, रिमाइंडर्स चाहिए, तो हमारी एक प्यारी सी टेलीग्राम चैनल पर कम्युनिटी बनी हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज गो अहेड एंड जॉइन अस ओवर देयर एज वेल। एंड इफ यू वुड लाइक टू रीच आउट टू मी पर्सनली और मुझसे कुछ बातचीत करनी है, तो दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, दिस इज वेयर यू कैन फाइंड मी। सो यू कैन पिंग मी ओवर देयर एज वेल। एंड गाइस, चलिए फिर अब फालतू की बातें खत्म करते हैं और अनसीन पैसेज से रिलेटेड आपको टिप्स देते हैं कि कैसे आप उन 20 मार्क्स को क्रैक कर सकते हो और वो भी जल्दी से जल्दी। ठीक है, ऑलराइट गाइस, सबसे पहले बात करते हैं टिप नंबर 1 की। नाउ दिस इज गोना बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, और ये एक ऐसी टिप है जिसको हर बच्चे को फॉलो करना चाहिए, बट बहुत सारे बच्चे नहीं फॉलो करते। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, और आपका भी यही पैटर्न होगा। ठीक है, सारे के सारे बच्चे अगर अग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ना यस लिख के बताएंगे। ठीक है, आप लोग ये करते होगे ना, सबसे पहले पैसेज पढ़ते होगे, फिर आप क्वेश्चंस पे जाते होगे, फिर क्वेश्चंस पढ़ के फिर पैसेजेस पे जाते होगे, राइट? अगर आप भी ऐसा करते हो तो प्लीज डू नॉट डू दैट। ठीक है, देखो, आपको पता होना चाहिए कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेज जो है वो क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं, ताकि आप गिवन क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से दे सको। यानी कि आपका मोटिव उन क्वेश्चंस को क्रैक करना है, बल्कि पैसेज को लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जाओगे क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, क्वेश्चंस पे कई बार आपको पैराग्राफ नंबर्स भी दे रखे होते हैं कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो कौन से पैराग्राफ से आया है। ठीक है, तो इससे आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन से पैराग्राफ से मुझे फोकस करना है। और फिर जाओगे पैसेज पे, ताकि आपको पता हो कि आप पैसेज को पढ़ क्यों रहे हो। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, किस अप्रोच से आपको पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, ताकि अगर कोई ऐसी फालतू बातें हैं जो आपको पैसेज में नहीं भी समझ में आ रही है तो आप उन्हें भूल सको। ठीक है, इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद पैसेज पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, ऑलवेज फॉलो दिस टिप। उसके बाद टिप नंबर 2। अब ये एक ऐसी चीज है ना, ठीक है, गलती है जो हर बच्चा करता है। ठीक है, हर बच्चा क्या करता है, जैसे ही उन्हें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड दिखता है, ठीक है, ओह ये तो दुनिया से परे वर्ड आया है, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, तो मेरा आज का सिर्फ एक ही मोटिव है कि मैं इस शब्द का मीनिंग निकाल लूं। भाई क्यों करते हो ऐसा? ठीक है, why do you emphasize on your vocabulary skills so much while reading comprehensions? You do not have to do that. अगर आपको कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड मिलता है जिसमें आप अटक गए हो, आपको उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो चिंता नहीं करने का। ठीक है, हर वर्ड को डिकोड करना, हर लाइन का मतलब समझना आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको ओवरऑल बस पैसेज का मीनिंग आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर किसी वर्ड पे आप अटके तो उसके आगे पीछे की और वो वाली लाइन जो है ध्यान से पढ़ो। जब आप उसे अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि उस वर्ड को उस कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से इस्तेमाल करा गया, पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में। ठीक है, तो फिर आप उसका मीनिंग फिर भी थोड़ा बहुत क्रैक कर सकते हो। और अगर उस वर्ड का मीनिंग आपसे नहीं पूछा गया है, ठीक है, उसका सिनोनिम वगैरह, मीनिंग वगैरह नहीं पूछा गया आपके क्वेश्चंस में, तो प्लीज भूल जाओ उस शब्द को। ठीक है, कुछ ज्यादा उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और अगर आपके पास एमसीक्यू में ऐसे वर्ड्स आ गए हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका तो मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा है, तो लाइक आई टोल्ड यू, कॉन्टेक्स्ट को समझो। ठीक है, उसके बाद ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करो जो कि आपको पता है कि ये तो उसका आंसर डेफिनेटली नहीं हो सकते। उसके बाद बचे हुए ऑप्शंस में अगर तुक्का भी लगाओगे ना, लेजिटिमेटली तुक्का भी लगाओगे, तो एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि तुक्का सही जाएगा, क्योंकि आप 1 से
दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर ही सकते हो पढ़कर कि ये दोनों तो पक्का इसके आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। ठीक है, डू नॉट थिंक द करेक्ट ऑप्शन वुड कम फ्रॉम आउटसाइड द पैसेज। भाई हम इंडियंस की ना एक ऐसी बन चुकी है ना कि ना आदत की हम लोगों को ना अपना ओपिनियन हर जगह झाड़ना है जहां जरूरत भी नहीं है। तो भाई सुनो, ठीक है, अपने ओपिनियंस ना अपने दोस्तों तक रखो, ठीक है, हमारे लिए रखो, बट पैसेज में आपको अपने ओपिनियंस नहीं बताने हैं, स्पेशली एनालिटिकल पैराग्राफ्स में तो बिल्कुल भी नहीं। सॉरी, एनालिटिकल नहीं, जो आपका दूसरा वाला पैसेज आता है, ठीक है, फैक्चुअल पैसेज में तो बिल्कुल भी नहीं बताना है। ठीक है, इट्स अबाउट फैक्ट्स। तो आपके लिए जो पैसेज में लिखा गया है वही सत्य है। ठीक है, उसी को अपने जीवन का सच मानो और उसके बाद क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट करो। जब तक क्वेश्चन नहीं बोलता है कि आपको अपना ओपिनियन स्टेट करना है, तब तक आप अपना ओपिनियन स्टेट नहीं करोगे, तब तक आप अपने आप से एडिशनली वो नहीं बोलोगे जो आपको लगता है सही होगा। आपको पैसेज में ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है, जहां से वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और तब उसका आंसर करना है पैसेज के बेसिस पर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर ओपिनियन। प्लीज इस बात का स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है, प्लीज अपने ओपिनियंस साइड में रख दो। जो कुछ पैसेज में लिखा हुआ है वही आपके लिए सच है और उसी को आपको फॉलो भी करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। डू नॉट स्पेंड टाइम ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट यू कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड एट फर्स्ट। अगर आपका पाला एक ऐसे पैसेज से पड़ जाए, ठीक है, जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए हैं या फिर उसके अंदर बहुत सारे नंबर्स ही नंबर्स दिख रहे हैं और आपके एकदम हाथों फूट जाए, तो आपको ये नहीं करना है कि आपको उस पैसेज को बस आधे घंटे तक पढ़ते ही रहना है। नो, एक्ट स्मार्ट। ठीक है, जो क्वेश्चन दे रखे हैं सबसे पहले उनको देखो। ठीक है, और कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको पैराग्राफ केवल होगा, तो सिर्फ उसी पैराग्राफ पे जाओ, उन क्वेश्चन से रिलेटेड लाइन देखो। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन पैसेज से बने हैं तो कहीं ना कहीं पैसेज में वो लैंग्वेज जरूर यूज हुई होगी। उसके आगे पीछे की लाइंस को पढ़ो और जितना समझ में आता है उसके हिसाब से आंसर फ्रेम करो। उस पूरे पैसेज में एक एक वर्ड का मीनिंग जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। लाइक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, आपको बस पैसेज का एक ओवरऑल मीनिंग समझ में आना चाहिए कि पैसेज इस बारे में है और पैसेज ये कहना चाहता है। ठीक है, और सबकी इंग्लिश को यार इतना तो आती है कि इज, एम, आर, ये सेंटेंसेस के एटलीस्ट टूटे फूटे मीनिंग आपको समझ में आते होंगे, चाहे आपको वो बड़े बड़े शब्द नहीं समझ में आ रहे तो उन बड़े शब्दों को साइड में हटाओ। ठीक है, जितना समझ में आ रहा है उसी से बस ये समझो कि पैसेज का सेंस क्या है और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, पैसेज को पढ़ने के में, पैसेज को एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड करने में टाइम नहीं गवाना उस सिनारियोस में। ठीक है, और अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लाइक आई टोल्ड यू, एलिमिनेशन मेथड का सबसे पहले इस्तेमाल करो। उसके बाद जो ऑप्शंस बचे हैं, ठीक है, उनको एक बार पैसेज में ढूंढने की कोशिश करो, उनसे कोरिलेट करने की कोशिश करो और उसके बाद अच्छे से एनालाइज करके आंसर टिक कर दो। ये करने से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एटलीस्ट करेक्ट हो जाएंगे, और अगर 10 में से 10 नहीं आ रहे तो एटलीस्ट 10 में से 8 या 7 नंबर तो आपके पक्का आ ही जाएंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास ऐसे पैसेजेस सामने आ जाए जो कि आपको समझ में नहीं आते। ऑलराइट, मूविंग अहेड। ठीक है, आपका फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए ओपनिंग और क्लोजिंग पैराग्राफ। ठीक है, जब भी आप अपना ओपनिंग या क्लोजिंग पैराग्राफ पढ़ो, प्लीज 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 मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो यहीं से बनकर आते हैं। अगर आप अपने पैसेजेस के क्वेश्चंस उठा के देखोगे अपने प्रीवियस ईयर्स के, तो भी आपको यही रियलाइज होगा कि काफी सारे क्वेश्चंस ओपनिंग पैराग्राफ से और क्लोजिंग पैराग्राफ से ही बनकर आते हैं। तो उनके ऊपर खासा ध्यान देना है। ठीक है, वी डोंट हैव टू do hard work always, sometimes smart work can pay us more। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, इन टिप्स को अच्छे से यूटिलाइज करना। ऑलराइट गाइस, चलिए अब थोड़े से आपको मैं पॉइंट्स दे रही हूँ, ठीक है, जिससे आप अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस की प्रिपरेशन अच्छे से करें। अब वो तो ऐसे टिप्स हो गए जो आप अपने पैसेजेस अटेम्प्ट करते टाइम यूज कर सकते हैं, बट अभी जो आपके पास इतना सारा टाइम है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस टाइम में आपको क्या करना है? ठीक है, सबसे पहले तो अपनी वोकैबुलरी जो है इंप्रूव करना स्टार्ट करो। ठीक है, इससे आपको आपकी राइटिंग स्किल्स में भी मदद मिलेगी, साथ ही साथ आपके जो डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं पैसेजेस पे उनको क्रैक करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर वोकैबुलरी अगर आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस में अटकते हो। नेक्स्ट, रीड एंड सॉल्व कॉम्प्रिहेंशंस एज मेनी एज पॉसिबल। बच्चे क्या करते हैं, लिटरेचर की ग्रामर की प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बारी को लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ्स की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट ये सब सोचते हैं कि अरे
ये तो हमें पता ही नहीं कहाँ से आएंगी, तो इनको प्रैक्टिस ही क्यों करना, ये सोच नहीं रखनी। प्लीज बच्चा, प्लीज डू प्रैक्टिस दीज कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस एज वेल। ठीक है, अगर आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाओगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस मिल जाएंगे, वरना लास्ट ईयर के पेपर, सैम्पल पेपर्स के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस सॉल्व करो, ताकि आपको पता चले कि आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, सारे पैसेजेस जो है वो एक ही फील्ड से मत पकड़ना। ट्राई टू सॉल्व पैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, कुछ साइंस से रिलेटेड, कुछ आर्ट्स, कुछ लिटरेचर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, बिकॉज आपके पैसेजेस जो है वो एक जगह पे लिमिटेड नहीं है कि इसी टाइप के आएंगे, किसी स्टोरी से ही आएंगे, हमेशा ग्राफ वाले ही आएंगे। फैक्चुअल पैसेजेस में हमेशा ग्राफ नहीं होता है, कई बार उनमें सिर्फ नंबर्स गिवन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स ऐसे पैसेजेस भी पढ़ा करो, हिस्ट्री से रिलेटेड पैसेजेस भी पढ़ो, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े और आप हर तरीके की लैंग्वेज से थोड़ा सा ना हैबिचुअल हो जाओ। ठीक है, बिकॉज अगर आप किसी साइंस से रिलेटेड पैसेज पढ़ोगे, वहीं किसी लिटरेचर से रिलेटेड पैसेज पढ़ोगे, तो उनकी लैंग्वेज में आपको ना अच्छा खासा डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, तो वो लैंग्वेज को आप देखकर थोड़ा सा घबराओ नहीं। ठीक है, बिकॉज कहीं फॉर्मल लैंग्वेज है, कहीं इनफॉर्मल लैंग्वेज है, तो इसलिए हर टाइप के पैसेज को प्रैक्टिस करो। एंड नेक्स्ट, ट्राई टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड। बच्चा, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट व्हेन इट कम्स टू सेविंग टाइम व्हाइल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो 11th 12th में भी आकर बहुत अटक अटक के पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी रीडिंग स्पीड एक्चुअली अच्छी करनी चाहिए, ताकि जब आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पढ़ो तो आप उन्हें फटाफट पढ़ सको। ठीक है, इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सोने से पहले सिर्फ 20 मिनट पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चाहे एनसीईआरटी के अपने चैप्टर्स पढ़ो, बट रीड देम आउट लाउड। ठीक है, आपने अगर आप चैप्टर्स इंग्लिश के पढ़ रहे हो तो स्टार्ट रीडिंग देम आउट लाउड। सिर्फ समरी पढ़ना, सिर्फ सुनना मत, सुनो मत, स्टार्ट टू रीड देम। ठीक है, क्योंकि आई नो इसमें हिचकिचाहट होती है, बट ट्रस्ट मी, टुवर्ड्स द एंड आपको इसके इतने ज्यादा फ्रूट्स मिलेंगे कि आप एक्चुअली मुझे थैंक यू बोलोगे कि मैम सीरियसली आपने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करा। Alright बच्चा, so these were the tips that I had in store for you। ठीक है, आई होप आपको इनको सुन के अच्छा लगा हो, आपकी हेल्प हुई हो। और हमारी टेलीग्राम चैनल की कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज गो अहेड, जॉइन अस ओवर देयर एज वेल। दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल इफ यू वांट टू पिंग मी ओवर देयर। एंड गाइज, दैट्स इट, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। बिफोर यू लीव, ठीक है, हमारे बहुत सारे हमने ना शॉर्ट्स चैनल्स बनाए हैं हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर, जहां पे हम विद इन 60 सेकेंड्स आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं। So go show some love to those channels as well. All the links are present in the description box. And before you leave, make sure you hit the like button, share this video with your friends, and don't forget to subscribe to the channel as well. Tata, bye bye, hasta la vista guys. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।